खुद से ही क्वेश्चन बनाना, खुद से मतलब कोई भी रैंडम नंबर अभी 19 इंटू 34 ऐसे कुछ भी जो भी मन में आ गया उसका लिखता था मैं, उसका मन में ही, मतलब विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर, खुद से मतलब मन में माइंड कैलकुलेशन उसी से स्पीड बढ़ गई मेरे बाद में। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले गए कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना ही है तो आज नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक हो जाती है भाई, और दूसरा दिन भी आपका खराब हो जाता है। फिर सक्सेस के लिए मैं पेरेंट्स को ज़्यादा थोड़ा सा उनका सपोर्ट, हाँ उनका सपोर्ट, क्योंकि एज भी बढ़ रही थी और बाहर के लोग जो थे वो मतलब ऐसा बोल रहे थे कि कितना दिन पढ़ाई करेगा। हाँ वो होता है ना आपके रिलेटिव, वो चार लोग क्या बोलेंगे। वेबसाइट ओपन किया, हाथ कांप ये हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा मेरा। कौन से सोर्स यूज किए, कोई कोचिंग ज्वाइन की या खुद ही सेल्फ यूट्यूब पे देख के? यूट्यूब पे कौशिक मोहंती सर का चैनल मिल गया था, ऐसे रैंडम सर्च करते करते। तो उनका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी में मैंने मतलब उनके जो जितने वीडियोस थे फ्री वाले वो सब पूरे कंप्लीट देख लिए। तो मैंने देखा है कि बहुत से जो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका एक इंग्लिश एक वीक पॉइंट होता है और एक ऐसा मिथ भी है कि आपको ग्रामर ही आना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे? मुझे लगता है कि एसएससी अगर आप दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा ग्रामर लगता है और बैंकिंग जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है। मतलब जितना आप रीडिंग करते हो, इंग्लिश जितना आपको आता है, तो वो बैंकिंग में हेल्प करता है। जो एडिटोरियल रहता है वो पहले से मतलब मैं रीडिंग की आदत है मुझे एडिटोरियल पढ़ने की, तो उसको पढ़ना, उससे मतलब वोकैबुलरी निकालना, उसको समझना, उससे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब उससे बहुत ज़्यादा फायदा, हाँ बहुत बेटर हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था मुझे। तो मतलब अच्छी मेंस में लिखते, तो मतलब मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी में क्या किया था? मेंस के लिए आपने? मेंस के लिए तो ऐसा मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं था। जो भी मैंने तैयारी की थी वो मेंस के हिसाब से ही की थी। अगर आपने उतनी मतलब शिद्दत से अपनी डेडिकेटली पढ़ाई की, जान झोंक दी, तो बिल्कुल निकल जाएगा आपका। इतना भी हार्ड नहीं है पेपर बैंकिंग का जितना लोग बनाते हैं या बताते हैं। तो मतलब आप अगर 6 महीने लगा दो तो हो जाएगा? 6 महीने में तो बिल्कुल ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड मत होइए आप, एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, मतलब एक ही टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको लगता है कि बेस्ट है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, उसी टीचर को फॉलो कीजिए। तो जिसका समझ रहा है आपको, जिसका समझ रहा है। एज अ पीओ मैंने ज्वाइन नहीं किया है बैंकिंग के लिए। उसके बाद मतलब मैं मतलब आपने फील्ड चूज की बैंकिंग, आपने एग्जाम क्रैक की बैंकिंग की, मतलब IBPS पीओ टॉप की पोस्टिंग है, पर आपने ली नहीं, मतलब ऐसा क्यों? मतलब थोड़े से उसके कॉन्स भी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसके अलग ही कॉन्स है, वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी फॉर्चुनेटली हो गया था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था तो अब ज्वाइन तो करना था, इसलिए बैंकिंग में था, आपके पास ऑप्शन था इसलिए आप उसके साथ। बिल्कुल। तो आजकल के एस्पिरेंट्स को होता है कि लगता है कि आपको कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये बैच लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सच में कोचिंग उतना मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, या फिर आप ऐसे सेल्फ भी कर सकते हो या फिर फ्री सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो? वेलकम टू द पॉडकास्ट गाइज। आज हम एक ऐसा इंसान का पॉडकास्ट लेने वाले हैं जिसने IBPS PO, IBPS क्लर्क क्लियर किए और हाल ही में SBI PO और RRB PO का इंटरव्यू भी दे चुके हैं। So let's welcome our today's guest, Parag Pawar. Welcome Parag. Thank you to so our much. podcast. तो कैसा लग रहा है, मतलब सिलेक्शन हो चुका है, हाउ इज द फीलिंग? फीलिंग तो बढ़िया ही है। अच्छा लग रहा है, हर तरफ से मतलब अप्रिसिएशन मिल रहा है। अच्छा, उसकी वजह से अच्छा ही लग रहा है। मतलब कैसा रहा है, मतलब आपका जब सिलेक्शन हुआ तो वो दिन, वो आपके फैमिली, वो आपके फ्रेंड्स, वो पूरा वीक, पूरा मंथ कैसा गया आपका, मतलब ये कैसा माहौल था? भाई कॉन्फिडेंस तो था पहले से ही कि हो जाएगा, क्योंकि मेंस भी अच्छी गई थी। लेकिन जब रिजल्ट आने वाला था थोड़ी सी एंग्जाइटी तो थी, डर तो था भाई। क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। माउंटेन ड्यू। तो रिजल्ट मुझे अभी भी याद है, रिजल्ट का दिन जब था, उस दिन मतलब सुबह नोटिफिकेशन आया था कि आज रिजल्ट लगने वाला है। बहुत टेंस मोमेंट होता है, बहुत टेंस मोमेंट था भाई। तो उसके बाद मैं मतलब अभी रिजल्ट आ गया था, फ्रेंड ने कॉल करके बताया कि भाई रिजल्ट आ गया, देख ले क्या हुआ करके। तो फिर मेरी फट तो गई थी। उसके बाद मुझे अभी भी याद है, मैं किसी को भी नहीं बताया था कि मतलब रिजल्ट आ गया है करके।
तो मैं मंदिर चला गया सबसे पहले भगवान के दर्शन अप्रूवल लेने। हाँ भाई, क्योंकि इतना रिजेक्शन मिला है ज़िंदगी में, तो भगवान के पास तो जाना था ही। तो उधर जाने के बाद पहले दर्शन ले लिए और भगवान के मंदिर में पहले ये कर दिया, प्रे किया कि भाई हो जाए इस बार, करा दो बस, करा दो बस, लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे भाई। जो भी प्रसाद मतलब क्या है, प्रसाद वगैरह, हाँ प्रसाद, हाँ मन्नत वगैरह मांग ली भाई, हाँ। मन्नत वगैरह मांग ली कि भाई नारियल चढ़ा लूँगा 11 ऐसे करके, उधर ही बैठ गया, जब किया उसके बाद मैंने रिजल्ट खोला। मतलब रिजल्ट आके था फिर भी मतलब देखा नहीं, वो पूरी प्रोसेस कर ली। हाँ भाई, क्योंकि डर लग रहा था मुझे कि हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि वो फाइनल जो रहता है उसी में नाम चाहिए, उसके पहले जो भी होता है वो तो प्रोसेस ही है। तो फिर मैं भगवान का दर्शन कर लिया, उसके बाद रिजल्ट चेक करने बैठ गया उधर ही मंदिर में। मैंने अपना रोल नंबर कॉपी किया और उसके बाद वेबसाइट ओपन किया, हाथ थर कांप ये हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा मेरा। तो मैंने जैसे तैसे करके डाल दिया और डालने के बाद जो खुशी थी वो किसी मतलब को, कांग्रेचुलेशंस वाला मैसेज, बस मतलब भगवान के सामने गया मैं और पूरे मतलब खुद को समर्पित कर दिया भगवान के सामने, थैंक यू बोल दिया भगवान को। उधर से सबसे पहले किसको बताया आपने, मतलब रिजल्ट लग गया? सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया। क्या रिएक्शन था? मम्मी का भी बहुत ही मतलब मम्मी का भी बहुत ही मतलब खतरनाक रिएक्शन था। मम्मी भी रोने लगी थी कॉल पे, मैं भी रोने लग गया था। सबसे पहले जाके मैंने मिठाई ली, भगवान के चरणों में रख दी। उसके बाद मैंने मम्मी के पास जाके मम्मी के आशीर्वाद ली, मम्मी को पहला मतलब मिठाई खिलाई, ऐसा था। तो आपका थोड़ा मतलब इंट्रोडक्शन फैमिली का, मतलब फैमिली का आपका थोड़ा मतलब आप कौन से फील्ड से आए हो, क्या एजुकेशन है, थोड़ा वो बता दीजिए। फैमिली तो पहले ही मतलब मेरे पापा टीचर थे, तो पहले से ही एजुकेशन का बैकग्राउंड था फैमिली में। और एजुकेशन के बारे में बताए तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ वैसे। ओके, इंजीनियर सब जगह इंजीनियर हर जगह होते हैं। तो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, तो उसके बाद जॉब तो नहीं मिल रही थी, वो तो सबको मालूम है इंजीनियर को जॉब नहीं मिलती। फिर उसके बाद मतलब सर्च कर रहा था मैं कि क्या करूँ, उतने में मेरा कैंपस में से TCS में लग गया था। ओके, 6 महीने किया था मैंने, पर मुझे करने का मतलब इंटर्नशिप किया? इंटर्नशिप नहीं, जॉब लगी थी मुझे। अच्छा, जॉब 6 महीने जॉब की। पर मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं था भाई, किक नहीं मिल रही थी किक नहीं मिल रही थी, तो मैंने छोड़ दिया, जॉब रिजाइन कर दिया। और गवर्नमेंट जॉब करना था पहले से ही था, क्योंकि पापा टीचर थे, तो घर में इन्फ्लुएंस था ही पहले से, तो मुझे गवर्नमेंट जॉब भी करना था, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली। तो मतलब आपने सर्च किया या किसी ने आपको सजेस्ट किया था, या खुद से ही बैंकिंग करनी है बस? बहुत लंबी स्टोरी है उसकी। पहले मैकेनिकल किया था तो मुझे RTO बनना था, तो उसकी तैयारी कर रहा था मैं पहले से ही। तो प्री निकल गया था मेरा, लेकिन मेंस नहीं निकला था अनफॉर्चुनेटली। तो फिर मैं ऐसे ही मतलब कॉन्ट्स एप्टी वगैरह करता था मैं ऐसे ही। तो उसी में एक दोस्त ने बताया कि भाई बैंकिंग भी ट्राई कर ले, तेरी कॉन्ट्स अच्छी है, मैथ्स अच्छा है करके। अच्छा, तो ऐसे मजाक में दे दिया था। तो उस टाइम में SBI का इंटरव्यू तक जाके आया, RRB का इंटरव्यू तक जाके आया, RRB PO का। तो उस वक्त लगा होगा कि यार इंटरव्यू तक जाके आए, ऐसा नहीं हुआ कि अभी इतना करके यहाँ तक आके फिर से स्टार्ट करना होगा, रिस्टार्ट वाली वो प्रोसीजर? नहीं, मज़ा तो आया मुझे तब ये ऐसा नहीं लगा कि ये नहीं था, सॉरी क्या मनता अभी, ऐसा नहीं लगा कि मुझे मतलब रिग्रेट था कि भाई मैंने क्यों नहीं किया ऐसे करके। तो मतलब मैं पढ़ाई तो कर रहा, मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा था बैंकिंग की। मैं पढ़ाई कर रहा था RTO की, तो उसी में मेरा इंटरव्यू तक हो गया था। तो मतलब मैं उसे मतलब बहुत फन वे में लिया था पहले। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई अगर मैं 2-4 महीने इसको दे दूँ तो हो सकता है मेरा, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस तो था मुझ में। तो नेक्स्ट ईयर में मैंने चालू कर दी पढ़ाई सीरियसली बैंकिंग की, तो हो गया उसमें। IBPS का मतलब PO में हो गया, IBPS क्लर्क में भी हो गया था। ऐसा था। तो ये जो पूरी जर्नी है, तो मतलब आपने जब एग्जैक्टली ऐसा दिमाग में लिया कि अभी हमें करना है बैंकिंग, तो सबसे पहले क्या किया, मतलब प्रीलिम्स कैसे? पहले तो प्रीलिम्स का देखते हैं, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी, क्या किया आपने प्रीलिम्स के लिए? कोई कौन से सोर्स यूज़ किए, कोई कोचिंग ज्वाइन की, या खुद ही सेल्फ यूट्यूब पे देख के? अभी बैकग्राउंड का बताऊं तो मुझे मतलब बचपन से मैथ्स बहुत पसंद था। 10th में भी मुझे 97 के आसपास मार्क्स थे मैथ्स में। हाँ, पहले से ही मैथ्स अच्छा ही हाँ, पहले से ही मैथ्स अच्छा था। 12th में भी मैथ्स अच्छा ही था,
लेकिन घर वालों की वजह से मैंने पीसीएम भी लिया था, ओके। बायोलॉजी, क्योंकि घर वालों की इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। लेकिन मुझे मैथ्स पहले से ही पसंद था, तो मैथ्स के लिए मुझे ऐसे पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था। और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, मतलब एमपीएससी की वगैरह, स्टेट पीसीएस की, तभी जो मैं पढ़ाई कर रहा था मतलब मैथ्स की वगैरह, उसी में ही मेरी प्री की तैयारी हो गई थी। उसी में मुझे यूट्यूब पे कौशिक मोहंती सर का चैनल मिल गया था, ऐसे रैंडम सर्च करते करते। तो उनका चैनल मुझे बहुत अच्छा लगा, तो उसी में मैंने मतलब उनके जो जितने वीडियोस थे फ्री वाले, वो सब पूरे कंप्लीट देख लिए। तो आपने बैच नहीं ली? बैच नहीं लिए। उसके पहले जब मैं कॉलेज में था, तब मैं आर.एस. अग्रवाल के मतलब बुक बहुत सॉल्व करता था, तो उसी में मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो बढ़ गया था पहले से ही। और कौशिक मोहंती सर ने तो बहुत ही बढ़िया सिखाया, प्लेलिस्ट है उनकी यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं चैनल पे। तो ये तो क्वांट की बात हुई। क्वांट की, रीजनिंग और इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश का भी मैं बताता हूँ तुमको, सॉरी, इंग्लिश का मैं बताता हूँ आपको कि भाई मैंने कभी जिंदगी में इंग्लिश का कुछ पढ़ाई नहीं किया है। ओके, मतलब वो भी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही था, ऐसे पकड़ लेते थे। कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं पहले से ही पेपर रीडिंग तो करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था, अभी करता रहूँगा आगे भी। जो एडिटोरियल रहता है वो पहले से, मतलब मैं रीडिंग की आदत है मुझे, एडिटोरियल पढ़ने की, तो उसको पढ़ना, उससे मतलब वोकैबुलरी निकालना, उसको समझना, उससे मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा, मतलब उससे बहुत ज़्यादा फायदा, हाँ, बहुत बेटर हो गई थी, उससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था मुझे। मैंने देखा है कि बहुत से जो प्रिपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनका एक इंग्लिश एक वीक पॉइंट होता है, और एक ऐसा मिथ भी है कि आपको ग्रामर ही आना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे इस, मतलब आपको ग्रामर के फोकस करना है या आपका वो इंग्लिश वाला सिक्स सेंस होना, क्या बताना चाहोगे आप इस पे? मुझे लगता है कि एसएससी अगर आप दे रहे हो तो उसमें ज़्यादा ग्रामर लगता है, और बैंकिंग जो है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करता है। मतलब जितना आप रीडिंग करते हो, इंग्लिश जितना आपको आता है, तो वो बैंकिंग में हेल्प करता है, वो बैंकिंग में आपको हेल्प कर देगा। जितना आप रीडिंग, मतलब कॉम्प्रिहेंशन जो करते हो, आरसी जिसे बोलते हैं, या फिर एडिटोरियल, न्यूज़पेपर जो रीडिंग करते हो, उससे आपकी इंग्लिश जो है डेवलप हो जाती है, और वैसा ही बैंकिंग में यूज़ होता है। तो इन शॉर्ट आपको एकदम ऐसे बाकी सब्जेक्ट्स की तरह पढ़ाई नहीं करनी है, तो आपको अंडरस्टैंड करना है। हाँ, मुझे उतना ही फर्क लगता है एसएससी में और बैंकिंग में। तो बैंकिंग इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, मतलब जो आप रेगुलर यूज करते हो वो बैंकिंग में यूज होता है। और एसएससी में कैसा है, थोड़ा रट्टा मार टाइप ऐसा लगता है मुझे। हाँ, मतलब ग्रामर याद करो, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करो, वो नहीं आपको अगर आता। अभी एसएससी वाले यहाँ पे नहीं तो स्पैम कर देंगे। नहीं भाई, पर है, मुझे तो ऐसा लगता है फर्क। बैंकिंग वाली थोड़ी सी, मतलब दोनों पेपर दिया हूँ मैं, इसीलिए बता रहा हूँ कि बैंकिंग वाली थोड़ा सा इंक्लिनेशन समझने के लिए होता है, और एसएससी वाला थोड़ा सा मतलब रट्टा मारने की टाइप रहता है थोड़ा सा। और रीजनिंग का कैसे, मतलब रीजनिंग और जीए, रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट है, इसका कैसा? रीजनिंग में मैं कौन तो सर होते थे, अंकुश लांबा। रीजनिंग में मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करता था। उनका तो बहुत नाम है। उनका बहुत नाम है पहले से ही, मतलब जितनी उनकी पजल वाली सीरीज थी वो पूरी सॉल्व कर दी थी मैंने। डेली में 2 या 3 तो पजल सॉल्व ही करता था मैं, कम से कम एक वीडियो तो देखता ही था। क्वांट वाला, मतलब अपने कौशिक मोहंती सर का एक वीडियो देखता था, और उसी के साथ अपने रीजनिंग का एक वीडियो करता था मैं, और साथ में मतलब डेली टेस्ट भी सॉल्व करता था मैं रीजनिंग की। क्या बोलते सेक्शनल वाइज में रीजनिंग की भी टेस्ट सॉल्व करता था डेली, तो उससे मुझे थोड़ा सा फायदा तो हुआ था। तो मतलब आपने कोई कोचिंग, मतलब कोई बैच नहीं ली इनकी, आपने कम्प्लीटली फ्री सोर्स पे स्टडी किया है? बिल्कुल। नाइस। मतलब पैसे तो कुछ दे के नहीं पढ़ा हूँ, जो भी पढ़ा हूँ फ्री में पढ़ा हूँ, बस टेस्ट सीरीज के लिए पैसे दिए थे। हाँ, वो तो लगता है मॉक्स तो इम्पोर्टेंट है, वो आपको फ्री नहीं मिलेगी, मिलती है बट लिमिटेड होती है। बस मतलब उतना ये नहीं रहता है इसमें, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी फ्री में जो मिलता है, पीडीएफ में से उतना सॉल्व नहीं हो सकता। और एनालिसिस भी जैसे अपन टेस्ट सीरीज में होता है, वैसे फ्री पीडीएफ से नहीं होता है एनालिसिस। ओके, तो क्या आपने मतलब, तो आपका जो प्रीलिम्स, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स किया था, या प्रीलिम्स मेंस कोई टॉपिक कर रहे हो तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों साथ में किया, या फिर पहले प्रीलिम्स का कर लिया पूरा, फिर बाद में मेंस को पकड़ा, ऐसा कुछ क्या थी आपकी स्ट्रैटेजी? पहले अपना जीए का बच गया था, जीए की जीए रह गया था। हाँ, जीए के लिए मैं अपने परचम क्लासेस करके यूट्यूब पे चैनल है। ओके, हाँ, उनका मैं डेली वीडियो देखता था। पहले डेली वीडियो सुबह देखता था, मतलब उठने के बाद
पहला वीडियो परचम क्लासेस का डेली वाला, उसके बाद वीकली जो रिवीजन क्लासेस रहती है वो करने के बाद थोड़ा सा रिवीजन हो जाता था, और उसके बाद मैं मंथली वाली भी सीरीज़ देखता था। ओके। तो उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ गया था मुझे, और एडिटोरियल तो पढ़ता ही था मैं, उसी में कवर हो जाता था मोस्टली मेरा। और स्टैटिक पार्ट कैसे किया था? स्टैटिक तो मैं किया नहीं हूँ ऐसे, विदाउट स्टैटिक। विदाउट स्टैटिक डेली जो करंट अफेयर्स हाँ होता है। मतलब आप वो अगर लेक्चर्स कर रहे हो तो हाँ, उसमें भी थोड़ा स्टैटिक पार्ट हो जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। परचम के क्लासेस में वो कवर करा हाँ, लेते थे। मतलब डेली अगर न्यूज़ देखते हो तो उसके न्यूज़ से रिलेटेड जो भी रहता है स्टैटिक पार्ट वो बता उतना तो देते हो ही जाता है अपना। हैं। ओके ओके तो ओके। मतलब उसके लिए सेपरेट मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। वैसे तो मतलब करंट अफेयर्स वाला बहुत ही, ये वाला पार्ट बहुत ही वास्ट रहता है, हाँ। तो इसीलिए जितना करो उतना कम ही रहता है, पर सर्वाइव तो किया हूँ जितना किया हाँ। उसमें उसमें। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मेंस में आपकी कितनी लीड थी? मेंस में मेरी लगभग 22 मार्क्स की लीड थी। बाप रे, मतलब बहुत अच्छी खासी लीड थी आपकी। इसीलिए तो कॉन्फिडेंस था कि मतलब हो जाएगा कम से कम, मतलब कौन सी तो छोटी वाली बैंक मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, ये हाँ, confirm था। बस इतना तो कॉन्फिडेंस था। ओके, तो मतलब अच्छी मेंस में लीड थी, तो मतलब हाँ। मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी में क्या किया था मेंस के लिए आपने ऐसा? मेंस के लिए तो ऐसा मैंने कुछ स्पेशल तो किया नहीं था। ओके। जो भी मैंने तैयारी की थी वो मेंस के हिसाब से ही की थी। अच्छा, prelims मतलब के साथ। प्रीलिम्स के साथ ही आपने बिल्कुल, मेंस का बिल्कुल। भी किया था? हाँ, मतलब मेंस का मतलब मेरे दिमाग में था पहले से ही, Okay. उसी हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी अपनी। जो भी पढ़ाई की मेंस के हिसाब से की थी। जो टेस्ट सीरीज होती है बस उसी से मुझे फ़ायदा मिला प्रीलिम में। ओके। प्रीलिम जो मेरे मतलब जब प्रीलिम ओके, मतलब आपने प्रीलिम्स और मेंस साथ में ही किया साथ में की था, मतलब मेंस का ही ज़्यादा पढ़ाई की प्रीलिम्स मैंने। के लिए बस आपने मॉक्स ही मॉक्स ही दिया बस। ओके। उतना ही है, मतलब बैंकिंग के लिए तो मुझे लगता है सबसे पहले कंसेप्ट क्लियरेंस पे आप ध्यान दीजिए। ओके। उसके बाद प्रीलिम्स क्या मेंस क्या सब एक ही एग्जाम है। हाँ, बस प्रीलिम्स के लिए आपको स्पीड चाहिए होती है, और मेंस के लिए थोड़ी सी ये अक्सर concepts। होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि मेंस अलग है, मेंस के लिए अलग पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी। नहीं, पढ़ाई तो सेम ही रहती है। मैंने एक ही बार पढ़ाई की थी, और प्रीलिम्स भी उसी में निकल गए, मेंस भी उसी में निकल गए। ओके। तो अगर अभी जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी कैलेंडर निकला है इस साल का, जो अभी स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन, क्या रोड मैप, मतलब क्या स्ट्रेटेजी आपको बतानी होगी, तो आप क्या स्ट्रेटेजी बताओगे उनको, क्या रोड मैप दोगे आप उनको प्रिपरेशन? सबसे पहले आप एग्जाम के बारे में पढ़िए, ओके। कितने सब्जेक्ट है उसमें वो देखिए, कितनी हार्ड रहती है एग्जाम वो देखिए। आपको मतलब टॉपिक्स पता कर लीजिए, उसकी लेवल पता कर लीजिए, PYQs देख लीजिए। उसके बाद आप एक दो बार मतलब लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। उस हिसाब से आप देख लीजिए कि मतलब आपके कौन से फिर आप सब्जेक्ट वीक है, सिलेबस एक देख सकते हो। उसके बाद जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले लीजिए। ओके, वीक सब्जेक्ट को पहले लेना। हाँ, मतलब मेरी तो स्ट्रैटेजी वैसे थी। मतलब मैथ्स तो मुझे पहले से पसंद था, लेकिन इतना भी मतलब स्ट्रांग नहीं था मैथ्स मेरा कि स्पीड में सॉल्व कर सकूं मैं। सॉल्व तो सब कर, स्पीड एक मेजर फैक्टर है बैंकिंग में। तो उसी के लिए मैंने पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए। मतलब कौशिक मोहंती सर के पूरी प्लेलिस्ट देख ली थी मैंने। उसके बाद कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं स्पीड के पीछे चला गया। मतलब स्पीड के लिए प्रीलिम्स के मॉक्स देता था मैं, डेली वाली सेक्शनल मॉक्स देता था, मतलब प्रैक्टिस का पार्ट है, प्रैक्टिस के बस। उसके बाद मैंने पीडीएफ से क्वेश्चन लगाए बहुत सारे। और उसके बाद मैंने सेकेंड वीक सब्जेक्ट मेरा रीजनिंग था। ओके। मतलब उसमें कम मार्क्स आते थे मुझे, तो रीजनिंग का भी मैंने वैसे ही डेली प्रैक्टिस करता था। जीए तो अनसर्टन है, कितना भी पढ़ लो उसमें कभी आते नहीं। IBPS के हाथों में बस और आपके नसीब में ही है वो। अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आपको आ जाएगा, नहीं पढ़ा तो फिर बाकी नसीब पे ही हो। इंग्लिश तो पहले से अच्छी थी, मैंने कभी मतलब पढ़ा ही नहीं इंग्लिश के लिए, जो भी था मैंने मॉक से ही किया है। तो वैसे वही बताऊंगा कि पहले आप आपके वीक सब्जेक्ट्स फॉलो कीजिए कौन से है, उसके बाद उस हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी सेट कीजिए। अपनी स्ट्रैटेजी अलग होती है। बिल्कुल, अभी मेरे स्ट्रैटेजी से जाओगे तो ऑब्वियसली आपका होना ही नहीं है। क्योंकि मुझे पहले से मतलब मैथ्स थोड़ा सा अच्छा था, इंग्लिश भी अच्छी थी। हाँ, मतलब अपना वीक पॉइंट्स देख कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, देख के अपनी स्ट्रैटेजी कीजिए। और मतलब जो वीक है उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, और जो आप जिसमें आप स्ट्रांग हो उसको थोड़ा सा मॉक में भी आप कवर कर सकते हो। हाँ, ये सही है, मतलब क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि लोग सक्सेसफुल लोगों की स्ट्रैटेजी देखते हैं और वही फॉलो करने लग जाते हैं। बल्कि हमें खुद की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। हाँ, वो तो है, मतलब जब तक आप खुद को एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक तो आप सक्सेस नहीं मिलना है आपको। हाँ। और एक बात बताऊंगा कि मतलब डेली मॉक दीजिए आप, उसके एनालिसिस कीजिए, कहाँ आपका मतलब गलत हो रहा है, कहाँ आपके मार्क्स नहीं आ रहे, उस हिसाब से आप
स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि अभी स्ट्रैटेजी बनाया तो उसी से मतलब स्टिक वही होना फॉलो है। करनी हाँ है। हाँ हाँ बिल्कुल, टाइम के साथ चेंज भी कर सिचुएशन सकते के हिसाब से चेंज करना चेंज भी चाहिए। कर सकते हैं अपन। ओके, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा मिथ जो बैंकिंग सेक्टर में है आपको बस्ट करना चाहिए, कि मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, ऐसा कोई मिथ आपको लगता है? मिथ के बारे में अगर बताऊं, बैंकिंग में मतलब मिथ है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बैंक एग्ज़ाम का क्रैक करने के लिए। कम से कम 1 साल देना चाहिए आपको पढ़ाई करने के लिए। अच्छा। तो मुझे लगता है वैसा नहीं है। अगर आप डेडिकेटली 2 से 3 महीने भी देंगे आप पूरी शिद्दत से तो आपका 3 महीने में भी हो सकता है। अगर आपने उतनी मतलब शिद्दत से आपने डेडिकेटली पढ़ाई की, जान झोंक दी, तो बिल्कुल निकल जाएगा आपका। इतना भी हार्ड नहीं है पेपर बैंकिंग का, जितना लोग बनाते हैं या बताते हैं। तो मतलब आप अगर 6 महीने लगा दो तो हो जाएगा? 6 महीने में तो बिल्कुल ही हो जाएगा, पर इतना ही कंडीशन है कि आप फोकस करना पड़ेगा। बस। ओके ओके। खुद से मतलब अगर पूरी शिद्दत से उसे चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने की जुट जाएगी। ये तो भाई एग्जाम है फिर भी बैंकिंग वाली। सही है सही है। तो आपकी अभी करंट पोस्टिंग कहाँ हुई? भाई पोस्टिंग की तो बहुत लंबी कहानी है। अच्छा, मतलब कुछ ज़्यादा दूर मिल गई क्या? मैं फ़िलहाल अभी पोस्टेड हूँ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब ये समझ में नहीं आया। आप सभी के लिए आपको एक मतलब सरप्राइज देता हूँ। ओके। मैंने बैंकिंग ज्वाइन नहीं की है भाई। क्या बात कर रहे हो? मतलब आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ। आपको कौन सी बैंक मिली थी? वो मतलब नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। बट आपने लिया नहीं? लिया नहीं, मैं एज अ पीओ मैंने ज्वाइन नहीं किया है बैंकिंग के लिए। उसके बाद मतलब मैं मतलब आपने फील्ड चूज की बैंकिंग, आपने एग्जाम क्रैक की बैंकिंग की, मतलब IBPS पीओ टॉप की पोस्टिंग है, पर आपने ली नहीं। मतलब ऐसा क्यों? मतलब ये कुछ समझ में नहीं आया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था भाई कि मैं बैंकिंग चूज़ नहीं किया था, बैंकिंग ने मुझे चूज़ किया था। क्योंकि मैं पहले भी पढ़ाई स्टेट PCS की करता था। उसी में मुझे थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट जाग गया जब मैं कौन देखता था। फ्रेंड ने भी बताया था कि भाई दे दे एग्ज़ाम, मैंने दे दिया था, फॉर्चुनेटली पास भी हो गया। और उसी समय मैं दूसरी जगह मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी एक एग्ज़ाम में पास हो गया था। तो मुझे चूज़ करना था कि बैंकिंग में जाना है या गवर्नमेंट में जाना है। ओके। तो ऑब्वियसली मैंने गवर्नमेंट चूज़ किया, क्योंकि बैंकिंग के भी खुद के अलग तो आपने जगह खाई है एक की? नहीं भाई, मैंने तो ज्वाइन ही नहीं किया है। हाँ, तो मतलब किसी का रिजल्ट तो रिजर्व लिस्ट में लगा ना अभी आपके वजह से। रिजर्व में भी लग गया ना भाई, मैंने जगह मतलब ऐसे नहीं कि उसको ब्लॉक करके रखा था, वो रिजर्व सीट दे दी मैंने रिजर्व वाले को। वो थोड़ी देर बाद खुश हुआ, लेकिन खुश तो हुआ ना। सही बात है। किसी का पाप नहीं लिया, पुण्य करके आया हूँ मैं उधर। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मतलब बैंकिंग में भी थोड़े से उसके कॉन्स भी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, उसके अलग ही कॉन्स है, वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं है। तो इसीलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र भी फॉर्चुनेटली हो गया था, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता था तो ज्वाइन तो करना था, इसलिए बैंकिंग में था। आपके पास ऑप्शन था इसलिए आप उसके साथ। बिल्कुल। तो मतलब फॉर्चुनेटली उसी टाइम पे मुझे ऑप्शन आया जब मुझे ज्वाइन करना था। अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो मैं पहले ज्वाइन कर देता था, ज्वाइनिंग हो जाती थी। उसके बाद बॉन्ड रहता है बैंकिंग का। हाँ, फिर आप 3 साल नहीं छोड़ सकते। हाँ, तो ऐसा था। भगवान ने कुछ तो मेरे लिए सोचा होगा, अच्छा या बुरा पता नहीं। नहीं अच्छा ही था ना, मतलब आपको मिल गया। तो मतलब अभी आप वहाँ पे पोस्टेड हो? बिल्कुल। तो अभी आपका प्लान वही है क्या? कोई शिफ्टिंग तो है भाई, कोई चेंज प्लान? शिफ्टिंग तो है। मैं अभी और PCS की कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। ओके। क्लास 1 की पोस्ट चाहिए मुझे। ओह माय गॉड। उस हिसाब से कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं RBI की भी तैयारी कर रहा था। RBI में भी इस साल मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो गया था, पर अनफॉर्चुनेटली मतलब जॉब की वजह से उतनी तैयारी नहीं हुई, और सेक्शनल में मेरा थोड़ा सा रह गया 2 मार्क्स से। 2 मार्क्स सुनने में बहुत कम लगता है, बट जिसका रिजल्ट लगता है उसी को पता होता है। जिसकी जलती है उसी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, बट लेट्स टॉक अबाउट कि क्या करना नहीं चाहिए बैंकिंग के लिए। काफ़ी यूनिक क्वेश्चन पूछा है आपने। क्या नहीं करना चाहिए?
तो मुझे लगता है कि मल्टीपल सोर्सेज पे डिपेंड मत होइए आप। एक ही सोर्स फॉलो कीजिए, मतलब एक ही टीचर को फॉलो कीजिए जो आपको लगता है कि बेस्ट है, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बन जाती है, उसी टीचर को फॉलो कीजिए। जिसका समझ रहा है आपको, जिसका समझ रहा है, जिसका मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो, वो वाले टीचर को फॉलो कीजिए। और टीचर चेंज मत कीजिए बार बार। और सेकेंडली मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रैटेजी खुद की बनाइए, किसी दूसरे की स्ट्रैटेजी पे डिपेंड मत रहिए, क्योंकि हर इंसान अलग स्ट्रैटेजी बताता है। और अगर आप दूसरों की स्ट्रैटेजी फॉलो करने लगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि मतलब आपकी सिचुएशन अलग होती है, हर एक सिचुएशन अलग रहती है, हर आदमी अलग स्ट्रैटेजी बताता है। और अगर डेली आप स्ट्रैटेजी चेंज करने लगे तो फिर आपका सिलेक्शन होना तो बहुत ही मुश्किल है फिर। तो आपका जो प्रिपरेशन के डेज थे, तो उसमें आपका दिन का शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब आप दिन भर कितना टाइम पढ़ाई करते थे, कैसा आपका शेड्यूल रहता था? मतलब आप अलग अलग टाइम पे अलग अलग सब्जेक्ट्स करते थे, क्या कंप्लीट स्ट्रेटजी रहती थी आपकी? ऑनेस्टली बताऊं भाई तो मैं बहुत ही कम पढ़ता था दिन में। हाँ, मेरी दिन की सुबह होती थी लगभग 8 बजे के आसपास। 8 बजे उठने के बाद मैं मतलब फ्रेश होता था, उसके बाद 9-10 बजे तक नाश्ता करके लाइब्रेरी जाता था। लाइब्रेरी जाके फिर सबसे पहले तो मैं जैसे पहले बताया था कि परचम क्लासेस की वीडियो देखता था, डेली करंट अफेयर्स वाली। उसमें 1 घंटा चला जाता था मेरा डेली वाला। मतलब आपका स्टार्ट करंट से होता था? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सुबह में थोड़ा बोर होता है, पढ़ने का मन नहीं होता है, तो फ्लो में आने के लिए मैं पहले करंट अफेयर्स का वीडियो देखता था। उसके बाद जैसे ही फ्लो में आ गया मैं पढ़ाई की, तो 10-11 बजे के आसपास में कॉन्ट चालू कर देता था। सुबह आधा लेक्चर देखता था मैं कौशिक मोहंती सर का। उसके बाद 1-2 बजे खाना खाने जाता था। आने के बाद मतलब नींद आती थी, इसीलिए मैं क्या करता था कि कोई PDF या फिर कोई टेस्ट सीरीज सेक्शनल वाली वो सॉल्व करता था, या फिर जो भी मुझे क्वेश्चन रैंडमली मिल जाते थे उसको मतलब सॉल्व करता था। और उसी के साथ में कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए ऐसे मतलब ट्रिक्स करता था। कोई भी रैंडम 2 नंबर ले लिया, उनका मल्टीप्लिकेशन मन में ही किया, उसके बाद उसका आंसर निकाला। खुद से ही क्वेश्चन बनाना? खुद से मतलब कोई भी रैंडम नंबर, अभी 19 × 34 ऐसे कुछ भी जो भी मन में आ गया उसका लिखता था मैं, उसका मन में मतलब विदाउट यूज ऑफ पेन एंड पेपर, खुद से मतलब मन में माइंड कैलकुलेशन। उसी से स्पीड बढ़ गई मेरे बाद में, तो वही करता था। बाकी मैं अभी जब रास्ते में घूमता हूँ तो रैंडम गाड़ी का जो भी नंबर रहता है, 4 लेटर्स जो रहते हैं उसके नंबर्स के, उसमें के डबल लेटर करके मैं उनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता। मतलब आपने रियल लाइफ में भी सब ये कर दिया? हाँ बिल्कुल। मतलब जहाँ जाओ वहाँ पे बैंकिंग ही था। हाँ मतलब वही तो बताया था मैंने कि अगर आप 2-4 महीने डेडिकेटली दे दिए कि हर तरफ आपको बस बैंकिंग ही दिखाई दे, तो इजीली आप क्रैक कर सकते हो बैंकिंग को। मतलब आप स्मार्ट वर्क करते हैं? स्मार्ट वर्क, बिल्कुल भाई। मैं दिन भर भी बाकी के भी काम करता था, दोस्तों के साथ घूमना, बकचोदी करना। मतलब आपने वो एक फॉलो नहीं, मतलब वो जो कहते हैं ना कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको बाकी कुछ दिखना नहीं चाहिए, मतलब वो बात नहीं है। नहीं बिल्कुल। आपको दोनों साइड मतलब आपने बैलेंस किया है? दोनों साइड बैलेंस किया है पूरा। मतलब लाइफ को एंजॉय भी किया हूँ, दोस्तों के साथ घूमा हूँ, पढ़ाई भी किया हूँ, पोस्ट भी निकाला हूँ। होता है ना कि आपका माइंड फ्रेश रहता है तो आपको समझ में भी जल्दी आता है, आपको ग्रास्पिंग पावर बढ़ती है। जितना आप मतलब खुश रहते हो उतना इजी आपको एक मतलब एग्जाम निकल जाती है। और जितना आप प्रेशर में रहते हो कि भाई मुझे एग्जाम ही निकालना है, मुझे पास होना है ऐसा, तो तब और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि माइंड अंडर प्रेशर उतना काम नहीं करता है। जितना आप खुश रहोगे आपके लिए बढ़िया है, आपका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाएगा। तो वैसे फिर मैथ्स का करता था मैं दोपहर 4 बजे तक मैं मतलब सॉल्व करता था। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेता था, टी ब्रेक, या दोस्तों के साथ चला गया कहीं इधर उधर, नाश्ता कर लिया 5-6 बजे तक। दोस्त मिल गए तो उनके साथ थोड़ा सा डिस्कशन हो गया, इधर उधर की बातें सब। अच्छा, मतलब बाहर वाली बातें। पढ़ाई वाली तो दोस्तों के साथ कभी नहीं किया मैं। क्योंकि मेरे साथ नहीं, वो होता भी नहीं है। दोस्तों के साथ बस बकचोदी। तो उसके बाद मतलब मैं और मेरे बैंकिंग वाले कोई दोस्त भी नहीं थे उस टाइम पे। जो भी थे मतलब दूसरे फील्ड वाले थे, तो उनके साथ वो वाइब मतलब पढ़ाई वाली वाइब तो मैच ही नहीं होती थी। जो भी था वो सब बाहर वाली चीज़ें। तो उसके बाद 6-6:30 बजे मैं रीजनिंग का एक लेक्चर कर देता था। मतलब अपना एक आधा लेक्चर होगा या फिर एक आधा पजल सॉल्व कर दिया। उसके बाद फिर ख़त्म। जो पढ़ा था सुबह में करंट अफेयर्स का, उसका एक बार क्विक रिवीजन, वो बात ख़त्म। 9 बजे मेरा दिन ख़त्म हो जाता था, घर जाता था, घर वालों से बात करता था, सो जाता था फिर।
तो आपके स्टडी आवर्स कितने रहते हैं, मतलब कैलकुलेट कभी कैलकुलेट किया या कभी कैलकुलेट तो नहीं किया हूँ, या फिर रैंडमली मतलब जिस दिन मन हो गया तो 12-12 घंटे पढ़ता था, और जिस दिन मन नहीं हुआ तो 4 घंटे भी नहीं पढ़ता था मैं। अच्छा, ऐसा था, मतलब डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। ऑब्वियसली कोई मतलब स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं कर सकता है कि ऐसे मैंने प्लान बनाया उसके हिसाब से, तो 100% कभी होता ही नहीं है, और स्ट्रैटेजी जिंदगी में बनाई भी नहीं मैंने कभी, जो भी था गो विद द फ्लो। मतलब अब हम प्लान तो करते हैं बट वो सिचुएशन कब क्या आ जाए, कब आपका ना हो, मतलब आप टाइम तो प्लान करते हैं बट कभी कभी कोई काम आ जाता है, नहीं हो पाता है, नहीं होता है कभी रैंडम। तो आपका मतलब स्ट्रेटेजी फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ऐसा। हाँ वही तो, मतलब गो विद द फ्लो। जैसा अगर आज अगर मन हो गया ज़्यादा तो ज़्यादा पढ़ लेंगे, कम हो गया आज मन नहीं है, कुछ तो हो गया घर में, कम काम निकल गया, दोस्तों का कुछ निकल गया, तो वो भी एंजॉय करेंगे भाई। थोड़ा दूसरे दिन ज़्यादा पढ़ लेंगे, ऐसा ही है। अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से चले गए कि मुझे आज 8 घंटे पढ़ना ही है, तो आज नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होना है, पैनिक हो जाती है भाई, और दूसरा दिन भी आपका खराब हो जाता है फिर दूसरा दिन भी खराब हो जाता है अभी जैसा मेरा दिन खराब हो गया तो ऐसा है, इसीलिए मतलब स्ट्रेस में नहीं रहना है, जितना होता है वो अच्छा ही है। जो भी मतलब ना होने से कुछ तो 1 घंटा पढ़ लीजिए, पूरा दिन वेस्ट होने से पहले अच्छा है कि भाई आप समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऐसे कर सकते हैं आप इस सिचुएशन में, ये ठीक है। हाँ वही, मतलब अगर आप स्ट्रेस में रहोगी कि मुझे 8 ही घंटे पढ़ना है, आज पढ़ाई नहीं हुई, घर वालों ने ये काम बता दिया, दोस्त का ये फंक्शन निकल गया, ये हो गया, तो आप पूरा दिन स्ट्रेस में रहोगे, उसका इफेक्ट आपको दूसरे दिन भी मिल जाएगा। हाँ। मतलब आज का दिन तो गया ही है, तो कल का दिन वो प्रेशर होता है कि कल का भी कवर अप करना है, आज का भी कंप्लीट करना है, तो वो नहीं रखना भाई, जितना हो रहा है उतना कर लो, कल का कल देखेंगे, कल का तो दिन अलग ही है, नया ही, मतलब नया सवेरे के साथ नया दिन। सही बात है उस हिसाब से अपन कर लेंगे। तो आपको मतलब इस पूरे जर्नी में मतलब आपका कोई सपोर्ट, मतलब मोस्ट आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे, कि सपोर्ट या फिर किसी का आप अपना श्रेय देना चाहोगे अपने सक्सेस का, तो कौन होगा? आई वांट थैंक मी भाई मजाक की बात हो गई है अलग, लेकिन मैं सक्सेस के लिए मैं पेरेंट्स को ज़्यादा थोड़ा सा उनका सपोर्ट, हाँ उनका सपोर्ट, क्योंकि एज भी बढ़ रही थी और बाहर के लोग जो थे वो मतलब ऐसा बोल रहे थे कि कितना दिन पढ़ाई करेगा। हाँ वो होता है ना आपके रिलेटिव, वो 4 लोग 4 लोग क्या बोलेंगे बस वही था ज़िंदगी में। तो पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब मैं जब TCS में था तब भी मतलब मैंने डिसीजन लिया था कि भाई मुझे नहीं करना है प्राइवेट में, तो उन्होंने सपोर्ट किया कि जो करना है तुझे, जो ठीक लगे वो कर तू तो उनकी सपोर्ट की वजह से मैंने खुद का मतलब पढ़ाई चालू कर दिया। पढ़ाई में उन्होंने सपोर्ट किया, कभी मतलब प्रेशराइज नहीं किया कि अभी इसी साल लग जा, अगले साल लग जा, लेकिन मुझे खुद से अंदर था कि भाई इस साल लगना है, इसीलिए मैं करता था। और अगर गाइड की बात की तो मतलब कोई एक ऐसा रोल मॉडल या कोई गाइड करने वाला ऐसा कोई था आपके लाइफ में? लाइफ में तो मैं कौशिक मोहंती सर को ही दूंगा मेरे क्रेडिट्स, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाया है फ्री में, मतलब सल्यूट है सर को, इतना फ्री में, मतलब पैसे देके भी कोई इतना वैल्यू नहीं ऐड कर सकते किसी की लाइफ में जितना कौशिक सर ने फ्री में ऐड किया है। उन्होंने पूरे ही प्लेलिस्ट बना ली है कॉन्ट की, बस 2 बार देख लीजिए। मैं हर स्टूडेंट को वही बताना चाहूँगा कि अगर आप 2 बार भी उनकी प्लेलिस्ट देख लिए फ्री वाली जो है, तो आपका पूरा कॉन्ट, पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक्स्ट्रा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस उसके बाद प्रैक्टिस ही बचती है जो आपको करनी है, उसके बाद तो फिर बैंकिंग की एग्ज़ाम। सही है। और आपका अभी मतलब इंटरव्यू का थोड़ा एक्सपीरियंस, मतलब कैसा था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, क्या स्कोर था आपका इंटरव्यू का? वैसे मेरा इंटरव्यू का स्कोर मुझे अभी याद तो नहीं है, पर आई थिंक 75 के आसपास कुछ तो था ऐसे, मतलब नॉर्मल जो नॉर्मल स्कोर रहता है उतना तो था मेरा। हाँ नहीं 75 नॉर्मल नहीं है अरे नहीं, मुझे तो नॉर्मल लग रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है ना 80-90 के आसपास होता है। हाँ वो उतना तो नहीं है अपना, नहीं एवरेज स्कोर। हाँ, तो एवरेज स्कोर मिलना भी उतना आसान नहीं है। वो तो है। इंटरव्यू के लिए तो कुछ मैंने अलग तो किया नहीं था, लेकिन अब जैसे कि आपने बताया मेरे 4 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है मेरे, मतलब उसके पहले मैं SBI PO का दिया हूँ, RRB PO का दिया हूँ, और उसके पहले जब कॉलेज में था तो उस टाइम पे मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, एक मतलब कंपनी का और एक इंटर्नशिप के लिए, दोनों भी निकल गए थे। तो पहले से मतलब ज़िंदगी में डर नहीं था मुझे इंटरव्यू का। इतने इंटरव्यू देखे थे तो आपको एक ईज हो गया था। जैसे कि आप मतलब मॉक देते हैं वैसे मैं रियल वाले इंटरव्यू दिया था।
ऐसे अलग से कुछ तैयारी तो नहीं किया था। तो जो मतलब आपने तो मॉक इंटरव्यू दिए थे क्या इसके लिए? मतलब नहीं, मॉक तो इंटरव्यू नहीं दिया था मैं, मतलब आप डायरेक्ट जाके डायरेक्टली हाँ ग्राउंड पे खेल लिए? ग्राउंड पे खेल दिया था। क्योंकि जब मैं एसबीआई का इंटरव्यू दिया था तो मुझे पहले ही पता था कि मेंस बहुत ही खराब गई थी और होने तो नहीं वाला है, तो इसीलिए वहाँ पे आपने एक्सपीरियंस ले लिया? हाँ मतलब? बस एक्सपीरियंस के लिए जो होगा देखा जाएगा करके मैंने दे दिया था उस टाइम। पर उस टाइम का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया था मुझे, मतलब एक्सपेक्टेशंस के भी अच्छा गया था वो। तो उसके बाद मैंने आरआरबीपीओ का भी ऐसे ही इंटरव्यू दिया था, तो 2-3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था, तो कॉन्फिडेंस तो था कि इंटरव्यू अच्छा चला गया करके। तो ऐसे एक्स्ट्रॉर्डनरी तो कुछ नहीं किया था, जो भी करंट अफेयर्स थे वो नॉर्मल स्टडी में ही किया था, बाकी के जो नॉलेज था वही बोल दिया। ओके। स्पेशल तो कुछ नहीं किया, क्लास लगा के या फिर मॉक इंटरव्यू दिया, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। तो जैसे कि आपके एक्सपीरियंस से पता चला कि आपने तो कोचिंग नहीं ली थी, आप कंप्लीटली आपने यूट्यूब का यूटिलाइजेशन किया है एक प्रकार से। तो मोस्ट ऑफ द अभी आजकल के एस्पिरेंट्स को होता है कि लगता है कि आपको कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको ये बैच लेनी पड़ेगी, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सच में कोचिंग उतना मेजर रोल प्ले करता है सिलेक्शन में, या फिर आप ऐसा सेल्फ भी कर सकते हो या फिर फ्री सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो? अभी बिना कोचिंग के आप सिलेक्ट हो सकते हो, उसका लाइव एग्जांपल तो मैं खुद ही हूँ। हाँ होता है। हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कोचिंग वाले सर होते हैं, मतलब इंस्टीट्यूट जो होते हैं, वो एक डर पैदा करते हैं एस्पिरेंट्स के बीच में कि भाई कोचिंग नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। अगर आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, एक ही सर को फॉलो करोगे, उनकी वीडियोस देखोगे और प्रैक्टिस जितना हो सकता है उतना करोगे, तो कोचिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना कोचिंग के भी इजीली पास हो सकते हो। इंग्लिश के लिए तो क्या नॉर्मली है, और क्वांट का जैसे मैंने बताया कौशिक मोंती सर का, उनके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो फ्री वाली। उसके बाद प्रैक्टिस रीजनिंग के लिए अपने डेली वाले पजल सॉल्व कर सकते हो, तो उससे इजीली हो सकता है। उससे मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको क्लासेस कंपलसरी लेना है ऐसा तो कुछ है ही नहीं उसमें। ओके। बिना क्लासेस के भी आप कर सकते हो बिल्कुल। बस अभी- इतना ही है कि जो क्लासेस होते हैं उसमें आप कंसिस्टेंट रहते हो कि मतलब डेली क्लास होते हैं मुझे करना ही है, और नॉर्मल टारगेटेड रहता है। हाँ, और आजकल प्लान रहता है। प्लान रहता है, और आजकल इतना है कि सब हर चीज़ फ्री में मिल जाती है। हाँ वो भी है। हाँ तो मतलब अगर आप एक सेल्फ फोकस्ड होता है, हाँ, आपको नहीं जरूरत नहीं coaching ज़रूरत है, क्योंकि फ्री में जो मिलता है उससे आप मतलब उसकी कीमत नहीं रहती है भाई उतना की। हाँ वो भी है। आजकल हाँ फ्री में अगर कुछ हो तो लोग कहते हैं कि मतलब हाँ वैल्यू उसकी डाउन हो हाँ जाती है। वैल्यू डाउन होती है। हाँ वही चीज़ अगर पैसे दे के पढ़ाए तो अरे भाई उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अभी आपका ये आंसर सुनने के बाद कोचिंग वाले कुछ मैं पीछे नहीं लग जाने चाहिए बस। लग गए भाई। स्टूडेंट्स लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ भाई, कोचिंग वालों को पैसे मत दो उसकी जगह हमें दे दीजिए भाई। क्यूआर डाल रहा हूँ मैं। हमें पेमेंट हमारा कर भला देना। कर दो भाई थोड़ा आधा मेरा 50% हाँ कमीशन। कमीशन। तो मतलब इस सब प्रोसेस में क्या कभी ऐसा एक पॉइंट आया था कि आपको लगा कि बस यार बहुत हो गया, अभी वही वो बोरिंग लाइफ, वही वो क्वेश्चंस रोज के रोज सॉल्व करना नहीं होता, अब छोड़ने का मन कर रहा है, ऐसा कभी हुआ था? लगा तो था भाई, एक ऐसा पॉइंट आया था कि उस टाइम लग रहा था कि सब कुछ छोड़ दे और कुछ तो दूसरा चालू कर दूँ, प्राइवेट में कंपनी में चला जाऊँ, जैसे टीसीएस या फिर कोई खुद का बिजनेस चालू कर दूँ। ओके। लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स ने, जैसे मैं पहले बोला था, सपोर्ट किया, उन्होंने मोटिवेट किया मुझे और थोड़े अच्छे से समझाया कि मतलब कर रहा है ऐसे करके, तो वही मतलब हेल्प किया मुझे ज़िंदगी में। तो वो आपके मोटिवेशन का सोर्स था? मोटिवेशन ऐसे का सोर्स। और क्या मतलब वही था, मतलब मोटिवेट आप खुद को कैसे करते थे उस वक्त? वही, अभी कभी ऐसे फ्रस्ट्रेट हो ही जाता था कि मतलब रोज़ उठो, वही मॉक टेस्ट सॉल्व करो, वही मतलब वीडियो देखो, एक ही प्रोसेस, बस रिपीटिंग प्रोसेस। लेकिन वही तो टेस्ट होती है, मुझे ऐसा लगता है। जो आप 1 घंटे में देते हो वो टेस्ट नहीं आपकी, बल्कि जो आप खुद की तैयारी कर रहे हो उसमें जितना आप कंसिस्टेंट रहते हो, फिर से रिपीट हुआ वर्ड तो जितना आप कंसिस्टेंट रहते हो वही मतलब इम्पोर्टेंट होता है, वही आपकी मेन टेस्ट होती है। तो ऐसा होता है ना कि मतलब आपको सपोर्ट तो था, हाँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपके अंदर वो लड़ाई होती है। हाँ कि आपको सपोर्ट होता है, सब होता है, सब लोग आपको बोलते हैं कि हाँ कर बेटा पर आपको खुद से फाइट होती है कि नहीं हो रहा है या फिर बैठने की इच्छा नहीं हो रही है। वो तो बहुत बार हुआ था ऐसे, मतलब तो उसको कैसे फाइट करते थे?
एक दो दिन रहता है बीच में, उसी को हाँ। मतलब आपको थोड़ा सा वेव जो होती है उसी को पार करना होता है, उसके बाद तो ऑटोमेटिक मोटिवेशन आ ही जाता है, एक दो दिन के ऐसे बीच में आ ही तो जाता क्या है। करते थे आप? मतलब ब्रेक लेते थे या हाँ। स्टिल ऐसे फोर्सफुली आप बैठ ही जाते थे, नहीं करना ही है? हाँ नहीं, वैसे तो नहीं करता था मैं, ब्रेक लेता था ब्रेक बीच बीच में, जब मुझे ऐसा लगता था कि आज पढ़ाई नहीं हो रही तो उस दिन मैं ब्रेक ले लेता था, दोस्तों के साथ घूमने चला गया कहीं, किसी के साथ बातें कर ली, थोड़ी मूवी के लिए चला गया या फिर कहीं घूमने चला गया, थोड़ा सा फ्रेश हो गया। तो वैसे मैं करता था खुद को, मतलब मोटिवेट करता था। उसके बाद वापस आने के बाद जब मैं सिलेबस देखता था या फिर एग्ज़ाम की डेट जब देखता था तो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो ही जाता था मैं। ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ वो भी ब्रेक लेते हैं, बट जब रिटर्न आते हैं तो एक उनको गिल्ट आ जाता है कि यार ये 2 दिन चले गए, मैं कर सकता था। तो क्या वो गिल्ट आती थी आपको? या और आती थी तो कैसे मतलब उस पर भी क्या करते थे आप? गिल्ट तो आती है, लेकिन बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो भी करिए उसको एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई को एंजॉय कीजिए, छुट्टी ले लिया है तो छुट्टी को एंजॉय कर लीजिए। मतलब आप छुट्टी भी ले रहे हो, उसमें आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हो, तो आप छुट्टी भी नहीं एंजॉय कर पा रहे हो और पढ़ाई भी नहीं हो रही है आपकी, तो कोई तो जो चीज़ आप कर रहे हो उसे दिल से कीजिए, उतना ही कहना चाहूँगा। हाँ, तो ब्रेक लिया है तो आपको ब्रेक की तरह ही पकड़ना हाँ, होगा बस, उसको। बस। उस पे आप गिल्ट ले रहे हो, वो बराबर नहीं वो है। तो फिर आप उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो फिर छुट्टी के साथ। अगर आप छुट्टी ले ही रहे हो तो पूरा उसका इस्तेमाल कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए, माइंड फ्रेश कर लीजिए, उसके बाद पढ़ाई तो करनी है ज़िंदगी भर। ओके, उतना ही, बस जब पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के बारे में सोचो, जब छुट्टी है छुट्टी के बारे में उसको एंजॉय कीजिए। छुट्टी तो आपके डेली नहीं लोगे, हाँ, एक आधा दिन पॉइंट आता है, हाँ, मंथली एक बार कुछ हो हाँ, जाता तो है। आप डेली टाइम पास तो कर रहे हैं तो फिर उस टाइम गिल्ट होना तो वो सीरियस बात है। वो तो सीरियस बात है फिर उसको ये आप सोचने की ज़रूरत है, फिर स्ट्रैटेजी चेंज करने की, तब गिल्ट होना ठीक है। लेकिन अगर आप महीने में एक आध बार या फिर हफ्ते में एक दिन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ गिल्ट। हाँ बिल्कुल, मतलब अपना ह्यूमन माइंड भी इतना कैपेबल नहीं है कि कंटिन्यू वर्क करे, उसको भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए, रेस्ट होने के बाद ही मतलब वो उसकी फुल कैपेसिटी में वर्क कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो हो चुके हैं अभी हमारे। एक अगर लास्ट कोई मैसेज एस्पिरेंट्स को आपको देना हो तो आप क्या देंगे उनको? मैसेज तो वही है भाई कि मतलब कैमरा में देख के बता दीजिए, मतलब उनको लगेगा कि हमसे बात कर रहे हैं। मैसेज तो यही देना चाहूँगा भाई कि मतलब खुद से ऑनेस्ट रहिए, कंसिस्टेंसी रखिए, आपकी जो पढ़ाई है उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, पढ़ाई जो है आप फ्लो में कीजिए, किसी के ऊपर ज़्यादा मतलब भरोसा मत रिलाई मत कीजिए किसी के ऊपर, स्ट्रैटेजी के लिए भी या फिर सोर्सेज के लिए भी, जो भी है खुद से मतलब खुद की स्ट्रैटेजी बनाइए, तुम्हें जो सूट होता है उसी हिसाब से आपकी स्ट्रैटेजी बनाइए और करिए, और खुद से मतलब कंसिस्टेंट रहिए, बस कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। थोड़ा कंसिस्टेंट फंबल हो गया। कंसिस्टेंसी इज द की, बस उतना ही है। सिलेक्शन तो फिर आपके कदम चुमने आ ही जाएगी फिर। कंसिस्टेंस रहिए, बस खत्म। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। अरे बिल्कुल, आपके लिए होपफुली सभी एस्पिरेंट्स को आपका एक्सपीरियंस बहुत काम आएगा। हमें भी होपफुली एस्पिरेंट्स को मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो है वो एस्पिरेंट्स को अच्छा लगा होगा, बस उतना ही। अच्छा आपके लगा साथ पॉडकास्ट करके बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो मेरा जिंदगी में पहला पॉडकास्ट था। मेरा भी पहला एपिसोड है। अरे बिल्कुल, आपके लिए आपको फिर थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके बेस्ट ऑफ लक। आपको बेस्ट ऑफ लक। आपका भी पहला पॉडकास्ट था, तो थैंक यू जिंदगी में और आगे पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आप भी पेपर क्रैक कीजिए, फिर आपका पॉडकास्ट में Sure. आप ही के चैनल पे लूंगा। मैं भी अगर आगे कुछ एग्जाम निकाल लिया तो और एक पॉडकास्ट तो और एक हो जाएगा आपके साथ। तो बहुत अच्छा कन्वर्सेशन होगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो गाइस, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? कमेंट करके बताइए कैसा लगा। कोई डाउट हो तो डाउट तो आई गेस सब क्लियर हो चुके हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखिए, और गेस्ट्स आएंगे, और सक्सेस स्टोरीज आएगी, और नए नए एक्सपीरियंस मैं आपके लिए लेके आते रहूँगा।